मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में चंद दिनों का वक्त रह गया है। ऐसे में इंडिया डेली लाइव की जो टीम है वो अलग अलग विधानसभाओं में जाकर लोगों से चुनावी माहौल पर चर्चा कर रही है कि आखिर किस पार्टी का पलड़ा इस बार भारी नजर आ रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी झाबुआ विधानसभा में, यहाँ पर तीन विधानसभाएं लगती हैं, पेटलावद और थांदला। हम इस वक्त झाबुआ विधानसभा में हैं और शहर के बीच में लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर यहाँ पर कितना विकास हुआ, भाजपा ने कितना विकास कराया या फिर कांग्रेस की इस बार कितनी लहर दिख रही है। भाई साहब, नाम बताइए आपका। सोम सिंह सोलंकी, भाजपा जिला महामंत्री। सोलंकी जी, इस बार जो है कांग्रेस दावा कर रही है कि सीटें जो है बहुत कम आने वाली है। मालवा एक ऐसा गढ़ माना जाता है जो भाजपा का गढ़ माना जाता था। आप लोगों के मुताबिक इस बार कांग्रेस क्यों मजबूत नहीं आपको नजर आ रही है, क्योंकि जनता में तो बहुत मजबूती दिख रही है। देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और झाबुआ जिले की तीनों सीटें, ठीक है, झाबुआ, पेटलावद और थांदला, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं और कांग्रेस तो कहीं नजर नहीं आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है। कांग्रेस ने 55 साल तक राज किया, वो एक भी उपलब्धि नहीं बता सकते। हमने आदिवासी क्षेत्र है ये, हमारे आदिवासियों के गौरव भगवान बिरसा मुंडा, जिनको माननीय प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को गौरव दिवस के रूप में घोषित कर और पूरे देश में छुट्टी घोषित की। जनजाति समाज, आदिवासी समाज के क्रांतिकारी योद्धाओं का भी सम्मान किया और विकास की इतनी सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सीधा हितग्राहियों, आदिवासी समाज को, सभी वर्गों के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे कोई भी योजना, सभी वर्गों के। ये मान लिया जाए कि आपके शीर्ष नेता जो हैं आदिवासियों का सम्मान करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में एक जिला है सीधी जिला, वहां से केदार शुक्ला भाजपा के विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि जाते हैं और एक आदिवासी युवक पे पेशाब कर देते हैं। उसके बाद बहुत किरकिरी होती है राज्य सरकार की। ठीक है, उसमें उनको बुलाया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मान किए, उनको पैर धोया और उनपे कार्रवाई भी हुई है। ये मध्य प्रदेश में उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मान बुलाया, सीएम हाउस, उनका सम्मान किया और वास्तव में उनके साथ जो गलत हुआ था उसको पार्टी ने संज्ञान में लिया, सरकार ने भी संज्ञान में लिया है। आपका नाम बताइए भाई साहब। साबिर भिटवेल, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। साबिर जी, थप्पड़ मार के माफी मांग लेने को क्या कहा जाए? थप्पड़ मारकर माफी मांगने क्या है कि आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो अब विकास की बात कर रहे हैं, एक 55 साल की बात कर रहे हैं। ये 55 साल में आप देखिए, ये छात्रावासें बनी है, स्कूलें बनी है, अस्पताल बनाए, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। और आपको बता दूं मैं, जैसे मध्य प्रदेश में 150 सीट कांग्रेस लेकर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने बागियों को नहीं मना पाई और कांग्रेस इसमें अब एक नंबर पर आ गई है कि आज उदाहरण के तौर पे हमारे झाबुआ विधानसभा क्षेत्र, तीनों विधानसभा देख लीजिए, हमारे सब बागी मान गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी एक परिपाटी में पीछे रह गई है कि संगठन का जो डंडा चलता था तो सब एक होते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता नहीं है, गुटबाजी है और कांग्रेस हमारी तीनों विधानसभा चुनाव हमारे उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से विजय होंगे। आप लोग भाजपा पे आरोप लगाते आए कि मुफ्त की रेवड़ियां ये बांटते हैं और जनता जो है जनादेश में बता देगी कि आखिर मुफ्त की रेवड़ियों को आप लोग बांटने से नुकसान होगा। आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि 1500 रुपए सरकार बनेगी तो महिलाओं को देंगे, तो इससे तो जनता की जेब पर बोझ बढ़ेगा ना, जो आम जनता है। नहीं तो भाजपा क्या कर रही है? 18 साल तक तो इन्होंने कोई योजना लागू नहीं की। ये चुनाव आ गए तो अब 1000 रुपए लाडली बहना के नाम से आप भ्रमित कर रहे हैं महिलाओं को। और कांग्रेस ने, सवाल वही है कि आप भी तो भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, हम तो सरकार आने पर देंगे। पिछली बार भी जनता ने जनाधार दिया था कांग्रेस को। लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ करके जनता के मताधिकार को नकारते हुए खरीद फरोख्त करके जो सरकार बनाई, उसको जनता देख रही है, प्रदेश की जनता। और अभी फिर इस चुनाव में 17 नवंबर को ये प्रदेश की जनता बता देगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी थी, 230 विधानसभाओं पे उतारने की बात कही थी अपने प्रतिनिधियों को, क्या हुआ फिर? अभी तक उतारा नहीं गया झाबुआ से कैंडिडेट? झाबुआ में हमने फॉर्म भरा था, मैंने भी भरा था और एक कांग्रेस से बड़े लीडर आए थे हमारी पार्टी में, उन्होंने भी फॉर्म भरा था, पार्टी ने उनको बी फार्म दिया। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस की सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने उनके लीडर को हमारी पार्टी में भेजा और एंड टाइम पे उनको
फॉर्म वापस विड्रॉ करवा लिया। मतलब कहीं ना कहीं उनकी ये सोच थी कि यदि आम आदमी पार्टी झाबुआ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस को भारी नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने फॉर्म विड्रॉ करवा लिया उनको। आप भी कांग्रेस के इंडिया अलायंस में साथ में हैं, आप लोग भी कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां भाजपा बांटती है, आप भी तो मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली, मुफ्त सड़क की बात करते हैं। देखो, आम जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं अगर मुफ्त में दी जाना चाहिए तो ये रेवड़ी नहीं है। मान लो आम जनता को जैसे बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, ये तो मूलभूत सुविधाएं है, ये देना चाहिए। यानी आम आदमी पार्टी ने फिलहाल झाबुआ से अपना कैंडिडेट उतारा नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि मूलभूत सुविधाएं अगर फ्री दी जाएं तो वो कहना कि जनता के हित में होती है। वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग पैसा तो दे रहे हैं लेकिन वो भी जनता के हित में होगा, लेकिन उनके पास कोई ठोस आधार नहीं कि आखिर वो पैसा कहां से लाएंगे, क्योंकि सरकार के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है। लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, मध्य प्रदेश सरकार लाखों करोड़ों का कर्जा है, मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, कांग्रेस भी दावा कर रही है, भाजपा भी दावा कर रही है, सरकार पैसा लाएगी कहां से? आपकी जेब से या मेरी जेब से? सर देखिए, ऐसे पैसा तो जनता की जेब से जाता है, और ये जो रेवड़ी बांटने का जो चलन है ये जो अब शुरू हुआ है, सभी लोगों ने इसमें ज्वाइन कर लिया है, कोई सी भी पार्टी इससे अछूती नहीं रही है। ये एक ट्रेड बन चुका है। इसलिए शायद मैंने कहीं सुना भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान भी लिया है कि लेकिन इस चुनाव के बाद ही उसका कुछ रिजल्ट आएंगे। लेकिन ये जो ट्रेड है मुफ्त की रेवड़ी बांटने का, ये तो किसी के लिए ठीक नहीं है। एक जागरूक मतदाता होने के नाते आपको क्या लगता है कि महिलाओं को या युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए या फिर उनको पैसा फ्री में दिया जाना? नहीं, फ्री तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए किसी को भी। आत्मनिर्भर उनको आप बनाओगे, फ्री में आप कितना दे पाओगे? अगर कोई सी योजना है, जैसे मान लो कोई जैसी लाडली बहन योजना है, 1000, 1200, 3000 भी दे दोगे, उससे न तो उसकी लाइफ चल सकती है, न कोई महीने का कुछ निकल। लेकिन अगर आपने उसको स्वरोजगार की ओर प्रेरित करा और उसमें उसकी मदद करी तो वो अपना परिवार का भरण पोषण कर सकती है। अच्छा, कुछ सालों पहले सवर्णों को आरक्षण दिया गया था, ये कहकर कि आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं तो उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। ये बेल्ट आदिवासी बेल्ट है, आदिवासियों के लिए क्या कुछ सरकार ने किया है इस क्षेत्र में? क्या आपको लगता है कि इस बार आदिवासी किसके पक्ष में वोट करेगा? आदिवासी बीजेपी को ही जिताएंगे इस बार। क्या कारण है इसका? तो बहुत सारी योजनाएं हैं उनकी, जैसे आवास योजना है, लाडली बहना वो योजना है, उज्जवल योजना है, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं अच्छा वो प्राप्त हुई है। अच्छा और सड़कें देख लो आप, पहले सड़कें कैसी थी और अभी सभी राज्यों में, अपना जो बीजेपी के राज्य में पूरी सड़कें वगैरह बिल्कुल अच्छी हो गई। अच्छा, आप पहले पैदल नहीं चल पाते थे, अब कम से कम वहाँ पर गाड़ी वगैरह सब जारी। इंदौर से मैं आ रहा था अभी, तो ये पुल बन रहा है, इसके आसपास सड़क बड़ी खराब है, ये क्यों नहीं बनवा पाई भाजपा इतने साल? ये तो अब इनको सूचना करनी चाहिए, जो यहाँ के नेता लोग हैं, अच्छा, अधिकारी लोग हैं। लोग हैं कुछ हमारे से, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मोहम्मद इरशाद कुरैशी, प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा सह कोषाध्यक्ष। ये बताइए, सड़क क्यों नहीं बनवा पाया अब तक? सड़क का कार्य जारी है, पुल बन रहा है और पुल के ऊपर 4 लेन करीब 1 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो 18 साल में क्यों नहीं बनवा पाया? उसके अंदर ये था कि सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है, वहाँ पे वन विभाग की जमीन थी, वो कांग्रेस की गलती है? कांग्रेस की तो है ही गलती। कांग्रेस तो 50 साल में नहीं बना पाई, बीजेपी ने तो 18 साल में इतना बना भी दिया। 6 से 7 घंटे लगते थे इंदौर से झाबुआ पहुंचने में, आज 2 घंटे के अंदर इंदौर से झाबुआ आ रहे हैं लोग, और झाबुआ से इंदौर जा रहे हैं 2 घंटे में मात्र। पहले तो 6 से 7 घंटे लगते थे, रतलाम से झाबुआ आने के अंदर 5 घंटे लगते थे, आज 1.5 घंटे के अंदर लोग रतलाम पहुंच जाते हैं झाबुआ से। आधा घंटा तो इस पुलिया के आसपास ही ये इसका काम चालू है, काम बंद नहीं है, और 1-2 महीने के अंदर का काम ही बचा है, बस पूरा काम हो गया है। राजगढ़ से लेके काली देवी तक का पूरा माछिया तक का पूरा काम हो चुका है। जी तो दावा करते हैं कि अमेरिका जैसी सड़कें बनवा देंगे, मुझे कहीं पे लगा नहीं कि अमेरिका जैसी सड़कें। आप इस ग्रामीण क्षेत्र में, झाबुआ जिले के अंदर ग्रामीण में घूमिए, आज से बीजेपी सरकार के पहले मतलब बारिश के अंदर तो आप मोटरसाइकिल चल ही नहीं सकते थे, पैदल नहीं चल सकते थे। आज फर्राटे बन जा रहे हैं, फर्राटे बना रहे हैं। एक गांव के लिए 5-5 रोड हैं। कल्याणपुरा अगर आपको जाना है तो झाबुआ से आप 5 जगह से कल्याणपुरा जा सकते हो। ठीक है, यानी फर्राटे भरते हुए गाड़ियां दौड़ रही हैं। आपका नाम बताइए। मुकेश परमार। परमार जी, आदिवासियों के लिए कितना काम यहाँ के जो विधायक रहे उन्होंने किया है, आपको क्या लग रहा है इस बार आदिवासी बेल्ट किधर अपना रुझान दिखा रहा है? देखो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों उम्मीदवार रहे हैं, मतलब कई बार विधायक रहे हैं पाले बदल के, लेकिन दोनों ने कोई बड़ा आदिवासियों के लिए बड़ा काम नहीं कर पाए हैं, चाहे वो कांग्रेस ने या बीजेपी ने। यहाँ बात करें तो कजबूत तक का पानी, यहाँ नर्मदा का पानी जा रहा है किसानों की खेती करने के लिए। झाबुआ और बड़वानी जैसे जिले में और यहाँ झाबुआ नहीं ला पाए तो सबसे शर्मनाक है उन विधायकों के लिए। जहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों ने खाली घोषणाएं की, अपने मन से भाषण करते हैं,
पलायन के मुद्दे हर बार रहते हैं। सिर्फ चुनाव के समय पलायन की बात करते हैं, उसके बाद कभी पलायन की बात ही नहीं होती। इस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज कितनी खोली सरकार? इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो आप मेघनगर है, इसके बहुत बड़ा उसमें इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी विडम्बना है, बाहरी लोग हैं, यूपी बिहार के लोग। नाम बताइए सर। मेरा नाम मनीष गिरधानी। मनीष जी, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं झाबुआ से। वो सही है। आप क्या करते हैं? मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार ही हैं आप यहाँ के मुद्दे शायद ज्यादा अच्छे से समझते होंगे। क्यों नहीं विकास हो पाया झाबुआ का इतने सालों? मैं हमारे पत्रकार साथी मुकेश की बात में एक चीज जोड़ूंगा। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र और मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र का भूमि पूजन एक साथ हुआ था, दोनों का। और आप ये जानते हैं, आप चूंकि घूम रहे हैं सब जगह, आप जानते हैं कि पीथमपुर आज कहाँ है और मेघनगर आज कहाँ है। तो ये दुर्भाग्य है इस जिले का कि दोनों का भूमि पूजन एक साथ होने के बाद भी आज मेघनगर में उद्योग तो जरूर हैं, लेकिन बड़े स्तर पर रोजगार नहीं है, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। और दूसरा, जहाँ तक बात आप यहाँ के आदिवासी समुदाय के विकास की कर रहे हैं, तो इसमें दोनों ही जो सरकारें हैं, चाहे भाजपा रही हो कांग्रेस रही हो, उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती ये देख के कि हमारे सामने लोग माथे पे पोटलियां लेके और बसों में जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह उनको भर के ले जाया जाता है, वहाँ उनके साथ में घटनाएं होती है। और बस एक औपचारिकता है कि पलायन बंद करेंगे, पलायन बंद करेंगे। तो उसको लेके मुझे लगता है कि कोई ठोस काम जो होना थे वो नहीं हुए। और इसके अतिरिक्त हम अगर देखें कि खेती किसानी की अगर हम बात देखें तो खेती किसानी में औपचारिक रूप से खेती किसान आपको यहाँ करते हुए दिखेंगे। अधिकतर जो युवा हैं वो पलायन पे आपको दिखेंगे और बड़ा मुद्दा है। और इसको लेके मुझे लगता है कि एक दर्द होता है, जन्मभूमि को छोड़ के जाने की जो बेबसी होती है उसको शायद देखना दुर्भाग्यपूर्ण है हम सबके लिए। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी? स्वास्थ्य सुविधाएं हम ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इमरजेंसी केसेस में गुजरात रेफर किया जाता है यहाँ के मरीजों को और उसमें ज्यादा उनका खर्च होता है। तो यहाँ पे सुविधाएं बढ़ाना, उपचार मिल पा रहा है ऐसा आप कह रहे हैं? सिर्फ प्राथमिक उपचार मिल पाता है, गुजरात क्यों रेफर करना पड़ रहा है? या फिर रोजगार के लिए युवा जो है गुजरात क्यों जा रहा है, क्या कारण? देखिए, हमारे यहाँ भी जिला चिकित्सालय है, वहाँ भी व्यवस्था अच्छी है, पहले से बेहतर। कांग्रेस के शासन में तो कुछ भी नहीं था। हमारी सरकार में सभी प्रकार की हम एक्सरे है, चाहे सभी प्रकार की सोनोग्राफी, सभी सुविधाएं हैं। रही बात गुजरात लोग जाने की, तो जहाँ ज़्यादा मजदूरी मिलती है वहाँ जाते हैं। उसमें यहाँ रोजगार हमारी सरकार 200 रुपये दे रही है। और हमारे राज्यसभा के सांसद माननीय सुमेर सिंह जी और हमारे लोकसभा के सांसद ने भी लोकसभा में ये प्रश्न उठाया था कि मजदूरी 300-350 रुपये होना चाहिए। तो शासन पर ये मांग है, तो यहाँ पर इतनी मजदूरी हो जाएगी तो लोग नहीं जाएंगे। जहाँ ज्यादा मजदूरी मिलती है वहाँ काम के लिए जाते ही हैं, उसमें कोई ऐसा इस बार मध्य प्रदेश में एमपी के मन में मोदी के नाम से भाजपा गाना चला रही है। मोदी के मन में एमपी, मामा जी कहाँ गए? मामा जी को क्यों दबा दिया गया या फिर जनता ने नकार दिया? देखो, ऐसा है कि मोदी जो है तो वो बड़े फेमस है, इसलिए क्या है, मोदी के माध्यम से ही सारा काम चलता है। और जो मामा है वो मामा का काम तो जनता जानती है। क्या काम करवाया कि नहीं? मामा का काम है यार, जनता क्या क्या काम करा है? बहुत काम करा है। लाडली बहना योजना का पैसा मिला? लाडली बहना योजना का है, प्रधानमंत्री योजना का है, बहुत सारा मुद्रा योजना है, बहुत सारी योजनाएं निकाल रखी है। किसानों की आय दोगुना करने की बात भाजपा ने कही थी 2022 तक, हो गई? ये मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं किसान नहीं हूँ। आप बताइए भाई साहब, हो गई? किसानों की कहाँ से दोगुनी आय होगी? आप जैसे भी बात कर रहे थे, पलायन क्विंटल बिक रहा है सोयाबीन? सोयाबीन अब 2600, पहले कितना बिकता था? 3700, 3800। आएंगे अगर सत्ता में तो कितना का देगा? हमने 4000 का ऐलान किया है। अच्छा, हाँ, किसानों के साथ तो पूरा अन्याय हो रहा है। पैसा कहाँ से लाएंगे? अरे भाजपा सरकार देगी। और भाजपा ने मनरेगा बंद किए हैं। मनरेगा एक ग्रामीण जो आदिवासियों के लिए, जो उनके व्यवसाय के लिए, आय के लिए, जब मनरेगा चालू थी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मनरेगा का कार्य इधर ट्राइबल जिलों में बंद कर दिया है, पूरे प्रदेश में बंद कर दिया है। तो आदिवासी बाहर पलायन करेगा। पहले कांग्रेस के शासनकाल में जो मनरेगा काम चलते थे तो तालाब बनते थे, स्टॉप डैम बनते थे, नहरें बनती थी, ये सब बंद कर दिए सब। और शासकीय संस्थान जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो संस्थान थे वो सब संस्थानों को बेच दिए। बेच कर ये झुंझुना पकड़ा रहा है। लाडली बहना का पैसा कहाँ से? कर्जे में है सरकार। तो बड़ी मजबूती के साथ 2018 में आए थे, आपके विधायक बिक क्यों गए? बिके नहीं, खरीदे गए। और संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया, सामने दिखा। जनता के जनाधार को आपने खरीदा। इस बार फिर ऐसा ही हो गया? नहीं, इस बार नहीं होगा। इस बार जनता प्रचंड बहुमत से बिठाएगी और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि तू जहर पी लेगा क्या?
विधायकों को खरीदे तो बीके तो खरीदे ना, जबरदस्ती आप स्वीकार नहीं कि आपने हम स्वीकार नहीं रहे। कनपट्टी पे बंदूक रख के थोड़ी बोला कि तुम हमारे तरफ आ जाओ, स्वेच्छा से आए वो। हमको बुलाने थोड़ी गए, आप लोगों का संगठन भारतीय जनता पार्टी बुलाने नहीं गई। भाजपा का संगठन दुनिया में सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। तो आपके यहाँ पर नेताओं की कमी पड़ गई तो आप कांग्रेस वालों को बुला रहे? नहीं, हमने नहीं बुलाया, वो उनकी स्वेच्छा से आए, वो उनकी स्वेच्छा से आए तो हमने बुलाया। हम उनको घर पे उनके बुलाने थोड़ी गए थे, या हमको उनको धमकी देके थोड़ी लाए कि तुम नहीं आओगे तो हम तुमको गोली मार देंगे। वो तो उनकी मर्जी से आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में अन्याय हो रहा था, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। या तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाना था या मुख्यमंत्री बनाना था, उनको कुछ भी नहीं दिया आपने, तो फिर वो नाराज होकर और हमारी तरफ आ गए तो हम आ गए। आप लोग अब तक कहते हैं कि कमलनाथ करप्शन नाथ है, कल को वो आना चाहें भाजपा में तो आप स्वागत कर देंगे करप्ट लोगों का? नहीं, वो करप्शन नाथ है। कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार में उन्होंने कोई काम नहीं किया। भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे पास क्यों आए? उन्होंने कहा कि हम 2 लाख किसानों तक का 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, वो कर नहीं पाए। सिंधिया ने कहा कि हम किसानों से वादा किया है आप लोग 2 लाख, तो कमलनाथ जी ने कहा कि ये हमारे से नहीं होगा, आप चाहे जो करो, इसलिए वो आए, ना कहे हम उनको लाए। राहुल गांधी ऐसी और हमने किसानों को कर्जा उन्होंने नहीं दिया, हमने ब्याज सहित अभी उनका किसानों राहुल गांधी ने बताया कि मुफ्त की रेवड़ियां नहीं दी जानी चाहिए, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। किसानों देखिए, एक हद तक जिन लोगों ने किसानों ने जिन्होंने कर्जा लिया है और अपना ऋण चुकाया है, कोई ऐसे भी किसान होते हैं कि जो बिल्कुल इस स्थिति में होते हैं कि वो अपना कर्जा चुका नहीं पाते। ऐसी एक कोई योजना बनना चाहिए जो मतलब कुछ लोगों को मतलब जो एकदम ही असहाय हो चुके हैं उन लोगों को, हाँ, आर्थिक आधार पे उन लोगों को उसका सहूलियत मिलनी चाहिए। नहीं तो इसका जो फायदा है वो ऐसे लोग भी उठा लेते हैं जो फॉर्च्यूनर में है, जो किसानी करते हैं और फॉर्च्यूनर से उनका कर्जा भी उसमें माफ हो जाता है। तो नीति में थोड़ा सुधार होना चाहिए। तो फिलहाल मिली जुली प्रतिक्रियाएं भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं उनसे मिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा पलायन का है, क्योंकि यहाँ का युवा काम के लिए दूसरे शहरों में जा रहा है, दूसरे राज्यों में जा रहा है। स्वास्थ्य की भी बात यहाँ पर लोगों ने कही और किसानों की आय दुगना करने की भी जो बात है वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि 17 नवंबर को आखिर लोग किसको वोट देने जाते हैं और जो फैसला आएगा वो 3 दिसंबर को आएगा कि आखिर राज्य में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन फिलहाल झाबुआ विधानसभा में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शेरा सिंह मेहर के साथ वैभव परमार, इंडिया डेली लाइव, झाबुआ, मध्य प्रदेश।